हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ट्यूनिक टॉप इस दो फैब्रिक की मदद से। दोनों फैब्रिक हमने 2 मीटर लिया हुआ है। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियोज़ लाते रहें। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बैक का पार्ट बनाते हैं। उसके लिए फैब्रिक को बस मैंने 2 फोल्ड किया है। शोल्डर का पार्ट मैं ले रही हूँ 7 इंचेस का। आर्म होल भी लेंगे 7 इंचेस का। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे लेंगे चेस्ट का पार्ट, मैं ले रही हूँ 11 इंचेस। जितना भी चेस्ट का पार्ट हो डिवाइड बाय 4 कीजिए, +2 इंच सुइंग अलाउंस के लिए। तो ये हो गया चेस्ट का पार्ट। अब ऊपर से 15 इंचेस पे मार्क करेंगे, ये है कमर की लेंथ। और ऊपर से 20 इंच पे मार्क करेंगे, ये है हिप्स की लेंथ। ऊपर हमने 11 लिया था तो यहाँ लेंगे 10 इंचेस, 1 इंच कम करके लेंगे। और हिप्स का पार्ट ले रही हूँ 12 इंचेस। जितना भी हिप्स का पार्ट हो बस डिवाइड बाय 4 +2 इंच स्विंग अलाउंस के लिए। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे जहाँ एंड हो रहा है वहाँ से बिल्कुल क्रॉस में इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमारा फ्लेयर बन जाए। अब चलिए लेंथ मेजर कर लेते हैं। तो मैं ले रही हूँ ऊपर से 35 इंचेस की लेंथ। मेरी टोटल लेंथ है 35 इंचेस। ये देखिए 35 इंचेस मैंने लिया हुआ है पूरी लेंथ को। चलिए आर्म होल बना लेते हैं। तो पूरा 7 है जिसका हाफ होता है 3.5। तो यहाँ से हमारा गोलाई शुरू होगी। तो इस तरीके से शेप दे देंगे आर्म होल का। ब्रॉडनेस हम ले रहे हैं 3 इंचेस नेक की और लेंथ ले रहे हैं 2 इंचेस की। चलिए अब राउंड शेप दे देते हैं। तो ये बन गया हमारा नेक का पार्ट। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए कटिंग हो गई है हमारी। ये देखिए जो हमने ऑलरेडी कट किया है उसे बस हमने सिंगल फैब्रिक पे ऐसे ही रख दिया है। चलिए अब इसे बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ कर लेते हैं। हमें सिर्फ एक पार्ट की ड्राइंग चाहिए, दूसरे पार्ट हम खुद बनाएंगे। तो देखिए बस एक साइड पे मैं जैसी मार्किंग थी बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ कर ली हूँ। ये बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ कर लिया हमने जैसा है। ये आर्म होल भी बिल्कुल वैसा ही बना लिया, नेक भी बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ कर लिया है। चलिए अब इसे हटा देते हैं। तो इस तरीके का शेप बन गया है हमारा। अब हम यहाँ से शेप देना शुरू करेंगे। चलिए अब यहाँ से हम शेप देना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से क्रॉस में जाएंगे हम, हल्का क्रॉस में जाइए यहाँ तक, और फिर हम यहाँ से अपना शेप में राउंड ले लेंगे। तो इस तरीके से बाद में राउंड शेप दे दीजिए एंड तक और यहाँ से सीधा। तो ये बिल्कुल ऐसा ही शेप हमें चाहिए था, बिल्कुल ऐसे ही शेप में कट कर लीजिए। ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है इस शेप में। अब देखिए ये जो प्रिंटेड फैब्रिक है उसके ऊपर बिल्कुल सिंगल फोल्ड है, उसके ऊपर बस मैंने ये प्लेन फैब्रिक जो कट किया है बिल्कुल वैसे ही रख दिया है। अब बस हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए हमने बिल्कुल उसी शेप में कट कर लिया है। ये देखिए ये इस तरीके से दोनों पार्ट एक दूसरे पे ओवरलैप होंगे इस तरीके से। ये देखिए प्रिंटेड फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। चलिए अब मार्किंग शुरू करते हैं। तो मैं 9 इंच पे मार्क कर रही हूँ, ये मेरी ब्रॉडनेस आएगी। अब यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करेंगे। ये 3 इंच पे मार्क कर दिया है हमने। अब यहाँ से शेप दे देते हैं स्लीव्स का। तो इस तरीके से शेप दे दिया है हमने स्लीव्स का। लेंथ मैं ले रही हूँ 19 इंचेस की। तो ये पूरी लेंथ मैंने ले ली है। यहाँ पे 6 इंच पे मार्क करेंगे, ये मेरी स्लीव्स की चौड़ाई है। अब यहाँ से यहाँ तक लाइन जॉइन कर लेंगे इस तरीके से। स्लीव्स की मार्किंग हो गई है हमारी। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। चलिए अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले हम इसकी बॉर्डर को रॉन्ग साइड पर डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से और पूरे में सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से इसकी भी पूरी लेंथ में रॉन्ग साइड पे हम बस डबल फोल्ड करेंगे और पूरे में सिलाई लगा देंगे। ये देखिए बॉर्डर फोल्ड कर ली है हमने। चलिए अब बैक का नेक बना लेते हैं। तो उसके लिए देखिए राइट पार्ट है हमारा, उसके ऊपर बचे हुए कपड़े से मैंने स्ट्रिप बनाई है। इसे पूरे राउंड में सिलाई लगा दीजिए।
तो देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब हल्के हल्के से हम नॉचेस लगाएंगे पूरे नेक में। अब चलिए इसे टर्न करते हैं। तो इस तरीके से रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड कर लीजिए और पूरे में सिलाई लगा दीजिए। ये देखिए नेक बन गया है हमारा बैक का। अब देखिए शोल्डर फिटिंग के लिए क्या किया हमने, ये राइट पार्ट है बैक का, उसके ऊपर ये पार्ट उल्टा अरेंज कर दिया है। उसी तरीके से दूसरा पार्ट भी उल्टा अरेंज कर दिया है। अब दोनों पे शोल्डर पे यहाँ पर और यहाँ पर सिलाई लगा दीजिए तो हमारी शोल्डर फिटिंग हो जाएगी। ये देखिए शोल्डर फिटिंग हो गई है हमारी। अब बारी आती है हमारी स्लीव्स अटैच करने की। तो ये देखिए राइट साइड है हमारी कुर्ती का, उसके ऊपर स्लीव्स हम उल्टी रखेंगे इस तरीके से, मिडल से मिडल पे लगाएंगे और इस तरीके से पूरी स्लीव्स में सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से ये वाली स्लीव्स पे भी सिलाई लगा दीजिए और दोनों स्लीव्स अटैच कर लीजिए। स्लीव्स को अटैच करने के बाद ये जो बॉर्डर है उसे हम डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से और पूरे में सिलाई लगा देंगे। ये देखिए स्लीव्स अटैच हो गई है हमारी और हमने बॉर्डर भी फोल्ड कर दी है इसकी। ये देखिए कुर्ती को हमने उल्टा कर दिया है ट्यूनिक टॉप को। चलिए अब बढ़ते हैं फिटिंग की ओर। तो स्लीव्स में मैं फिट कर रही हूँ 4.5 इंच पे। ये हमारी स्लीव्स की चौड़ाई है। आपकी जितनी भी स्लीव्स की चौड़ाई हो उस पर मार्क कर दीजिए इस तरीके से। चेस्ट पे मैं ले रही हूँ 19 इंचेस, जितना भी चेस्ट का पार्ट हो डिवाइड बाई 2 कीजिए प्लस 1 इंच स्विंग अलाउंस के लिए। तो ये 19 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है। अब इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। इस तरह भी इसी तरीके से लाइन ज्वाइन कर लेते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से बिल्कुल 1 इंच के गैप पे ऐसे ही सिलाई लगा देंगे, क्योंकि ये ट्यूनिक टॉप है, ये फिटिंग में नहीं आएगा। बस हमें चेस्ट की फिटिंग करनी है, बाकी पार्ट में बिल्कुल ऐसे ही सिलाई लगा देनी है पूरी लेंथ तक। और हम थ्रेड लगाने वाले हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने एक रेडीमेड थ्रेड ली है, आप चाहे तो खुद भी बना सकते हैं। इस थ्रेड को हम यहाँ अंदर की तरफ से यहाँ कमर वाले पार्ट पे रखेंगे और फिटिंग के टाइम पे इस पे सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। और एक थ्रेड हम लगाने वाले हैं यहाँ पर। चलिए तो अब सिलाई लगा के फिटिंग कंप्लीट करते हैं। ये देखिए फिटिंग कर ली है हमने। अब इसके एग्जैक्ट सामने की साइड पे हम यहाँ पर इसको इस तरीके से लगा के लॉक करके सिलाई लगा देंगे। थ्रेड लगाने के बाद यहाँ बैक की बॉर्डर फोल्ड करनी है हमें, तो रॉन्ग साइड पे इस तरीके से डबल फोल्ड कर लीजिए और पूरे में सिलाई लगा दीजिए। तो देखिए बॉर्डर भी फोल्ड हो गई है और इसी के साथ तैयार हो गई है हमारा ट्यूनिक टॉप। इसे जरूर ट्राई करें। देखिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए आगे भी और अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।